हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज से हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स शुरू करते हैं और इंशाल्लाह हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हम देखते हैं कि एनाटमी और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं और एनाटमी और फिजियोलॉजी में जितने ही चैप्टर्स होंगे उन सबको वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एनाटमी को। ये व्हाट इज़ एनाटमी? बेसिकली एनाटमी क्या होती है? एनाटमी अगर देखा जाए तो ये जो एनाटमी का टर्म है या वर्ड है ये फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय एरिस्टोटल। यानी ये जो एनाटमी का टर्म है ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था। एरिस्टोटल ने एनाटमी तो नहीं बल्कि उसने एनाटोम कहा था। एनाटोम जिसका मतलब क्या बनता है, जिसकी महानी है, जिसका मतलब है एनाटोम का कट ऑफ। कट ऑफ कट ऑफ का मतलब होता है काटना। ये क्यों ऐसा कहा गया है कि मतलब एनाटोम का मतलब होता है कट ऑफ और कट ऑफ यानी जो हमारे पास डेड बॉडी थे और हमारे पास जो एनिमल्स के बॉडीज़ होते हैं ना, ये क्या करते थे, ये उनको कट ऑफ करते थे, उनको कट ऑफ करते थे, उनको काटते थे। किस लिए? ताकि स्टडी करें उनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको स्टडी करने के लिए। यानी ये इस इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करने के लिए ये जो हमारे पास डेड बॉडीज़ थे और एनिमल्स के बॉडीज़ जो थे ना उनको ये लोग क्या करते थे, काटते थे। और इंटरनल ऑर्गन्स जैसा कि हमारे पास हार्ट है या लंग्स है या स्टमक है, इनको स्टडी करने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये लोग क्या करते थे, डेड बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स बॉडीज़ को ये लोग काटते थे और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करते थे। इसी वजह से हम लोग ये जो एनाटमी का टर्म है एनाटोम यानी इसका मतलब होता है कट ऑफ। कट ऑफ और ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? ये फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने यूज़ किया था। अगर देखा जाए तो सबसे पहले एनाटमी जो था ना वो सबसे पहले कहाँ पे ज़्यादा स्टडी हुआ करता था? एनाटमी की जो स्टडी थी ना वो सबसे ज़्यादा इजिप्ट जो थे ना वहाँ उसी इलाके में बहुत ही ज़्यादा स्टडी हुआ करती थी। यानी लोग इजिप्ट में ज़्यादा एनाटमी को तरजीह देते थे। इजिप्ट के बाद ये एनाटमी की जो नॉलेज है ना वो ग्रीस तक पहुँची। यानी ग्रीस में फिर लोगों ने एनाटमी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और ग्रीस में लोग एनाटमी को किसकी मदद से सीखते थे? हिप्पोक्रेट की मदद से सीखते थे। और हिप्पोक्रेट्स कौन होते हैं? इनकी एक अलग स्टोरी है, एक अलग कहानी है। हिप्पोक्रेट्स को बेसिकली हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं। इन हिप्पोक्रेट की मदद से लोग ग्रीस में एनाटमी को सीखते थे। यानी हिप्पोक्रेट्स लोगों को एनाटमी के बारे में बता देते थे कि ये एनाटमी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एनाटमी को कि एनाटमी बेसिकली किसे कहते हैं। एनाटमी में हम स्टडी क्या करते हैं? एनाटमी होती है द स्टडी of structure and inter relationship within the structure। हम स्टडी करते हैं एनाटमी में द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप विद इन द। अब अगर इस डिफिनेशन को देखा जाए तो इसी ही डिफिनेशन में दो ही पार्ट्स बनते हैं इस डिफिनेशन के। पहला पार्ट आ जाता है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हम पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। दूसरा पार्ट इसका ये बनता है कि इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब बनता है। हम अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर का बेसिकली क्या मतलब बनता है। स्ट्रक्चर से मुराद है कि हमारे पास जब अरेंज हो जाए डिफरेंट पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ किस्म पार्ट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट को या उनकी कनेक्शन को, यानी जब वो आपस में कनेक्ट हो जाए, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं बॉडी में और ये मुख्तलिफ पार्ट जब आपस में कनेक्ट हो जाए यानी अरेंज हो जाए तो हम लोग उनको ही स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख ले तो हमारे पास आ जाता है हैंड। फॉर एग्जाम्पल हम हैंड को देखते हैं। हैंड में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है? हैंड में बोन होते हैं, हैंड में मसल्स होते हैं, हैंड में टेंडोन्स होते हैं और हैंड में स्किन होता है। ये अगर देखा जाए बोन अलग सा चीज़ है, मसल अलग चीज़ है, टेंडोन अलग चीज़ है, स्किन अलग चीज़ है। ये तकरीबन 1 2 3 4 ये 4 डिफरेंट पार्ट्स है, बल्कि ये डिफरेंट पार्ट आपस में अरेंज हुए, कनेक्ट हुए, उनसे एक स्ट्रक्चर बना, जिस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेम देते हैं हैंड। हैंड बोन से, मसल से, टेंडोन, स्किन ये डिफरेंट पार्ट्स है, बल्कि ये डिफरेंट पार्ट आपस में अरेंज हुए और उनसे एक स्ट्रक्चर बना जिनको हम क्या कहते हैं, हैंड। इसी तरीके से बॉडी में और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है। हार्ट एक स्ट्रक्चर है, स्टमक एक स्ट्रक्चर है, फेस एक स्ट्रक्चर है। बहुत मतलब बॉडी एक सिस्टम जो होता है, एक सिस्टम स्ट्रक्चर से बेसिकली क्या होता है, बना होता है। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में मुश्किलात नहीं होंगी कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अब हम जो दूसरी टर्म है उनको देखते हैं कि इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर। इंटर रिलेशनशिप विद इन द
स्ट्रक्चर कि अब इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। अगर हम कहें कि इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर, तो इससे मतलब ये है कि मैंने अभी बताया कि एक स्ट्रक्चर डिफरेंट पार्ट से बना होता है, एक स्ट्रक्चर डिफरेंट पार्ट से बना होता है, और ये पार्ट्स जो ये डिफरेंट पार्ट्स है ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं आपस में, हाउ दे आर कनेक्ट विद ईच अदर एंड दे वर्क टुगेदर। इनका मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो फिर ये एक दूसरे के साथ टुगेदरली वर्क करता है। बेसिकली इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि कनेक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड इट विल वर्क टुगेदर। अब देखा जाए तो बोन, बोन के साथ कौन कनेक्ट होता है, मसल। जब भी ये मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मसल एक अलग सा चीज़ है, बोन एक अलग सी चीज़ है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी ये डिफरेंट पार्ट्स का कनेक्शन हुआ। दूसरी बात, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पैर बोन क्या करता है, मूव, यानी फॉर एग्जांपल पैर बोन हरकत करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, पैर दोनों कनेक्ट होने के बाद उन दोनों ने टुगेदर एक वर्क किया, क्या यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन ने मूव किया यानी हरकत किया, इसी की वजह से हम लोग आगे जा सकते हैं। ये दोनों आपस में पहले कनेक्ट, फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद इन दोनों ने टुगेदरली वर्क किया। अगर हम यही बात ऐसा करें कि इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर की बजाय अगर हम लोग ये कहें कि इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बाकी वही स्टेटमेंट खुद लिखना, इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी यानी ऑफ द बॉडी, यानी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप होता है। अब इनसे क्या मुराद होगा, इनसे ये मुराद है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले एसोफेगस है, फिर ये स्टमक के साथ कनेक्ट है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट है। अब ये डिफरेंट पार्ट्स का कनेक्शन, जैसा कि एसोफेगस कनेक्ट है किसके साथ, स्टमक के साथ, फिर स्टमक कनेक्ट है किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और ये इंटेस्टाइन है इसके साथ। अब ये डिफरेंट पार्ट्स है, एसोफेगस अलग पार्ट है, स्टमक अलग पार्ट है, इंटेस्टाइन अलग पार्ट है, ये डिफरेंट पार्ट्स का आपस में कनेक्शन, और इन आपस में ये जो डिफरेंट पार्ट्स का जो आपस में कनेक्शन है और ये वर्क करते हैं टुगेदर। कैसे, एसोफेगस में जब फूड आ जाता है तो फिर ये फूड को पास करता है स्टमक में, स्टमक में जब फूड आ जाता है तो फिर वो पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ऐसे आगे जाते जाते फिर ये उनको बॉडी से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। अब ये डिफरेंट पार्ट्स है, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट आपस में क्या है, कनेक्ट है, और ये एक साथ काम करते हैं। इन सब का काम क्या करना, इन सब का एक ही काम होता है, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को बॉडी से एलिमिनेट करना। इन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट आपस में कनेक्ट, फिर एक ही काम करता है, वर्क करता है टुगेदरली। अब ये इसका मतलब अब ये किसे कहते हैं, जब हम लोग कहें कि इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के बारे में बात कर ले तो इसका यह मतलब बनता है। लेकिन अगर हम कहें कि इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्ट्रक्चर, तो फिर उनका ये मतलब बनता है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि बोन मसल टेंडन हैंड में कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट करने के बाद ये वर्क भी टुगेदर करते हैं। अब इंशाल्लाह जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज फिजियोलॉजी।